दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, बिहार दरोगा के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला वीडियो। ये वीडियो नंबर आपका 9th होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला वीडियो। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो और हमारा ये एफर्ट और मेहनत आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित किया गया था? तो इनमें से कौन सा शहर है जो मतलब नगर है जो हड़प्पा कालीन में 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग पॉज करिएगा और उसके बाद आप अपना आंसर को मतलब टिक कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे आंसर से मैच कराइएगा ताकि आप लोगों का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी हो जाए और आप लोगों को ये भी पता चले कि इन सारे मतलब 100 क्वेश्चंस में से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से सही सुमेलित है। तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित है। जो सही है उसी को बताना है। नासिक अभिलेख ये गौतमी बलश्री ये आपका सही दिया है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ये भी सही दिया है। आहियोल अभिलेख पुलाकेशिन सेकंड ये भी आपका सही दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएंगे। ये सारे जो है सभी जो है वो सही दिए हैं। चलिए अगला देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो ये तृतीय बौद्ध संगति के बारे में पूछा है। तो ये यहाँ पे आपको अध्यक्षता पूछा है कि किसने अध्यक्षता किया था। तो इसका हो जाएगा मोगालीपुत्तिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो सिकंदर के संबंध में कौन सा यहाँ पे कथन जो सही है दिया हुआ है वो आपको बताना है। पहला पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। ये सही दिया है। चलिए अगला है। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। तो ये भी आपका करेक्ट दिया है। चलिए अगला देख लेते हैं। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। तो ये भी आपका सही दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों कथन जो है यहाँ पे आपका सही दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद गौरी नहीं होगा, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे। मोहम्मद गौरी से भी पहले कौन आया था? तो मोहम्मद बिन कासिम आया था। कासिम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखककार कौन नहीं था ये आपको बताना है। तो पहला है अब्बास खां सखानी, अब्बास खां सखानी। फिर अमीर खुसरो तो था। मिन्हाज उस सिराज ये भी था। और गयासुद्दीन बर्नी ये भी था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। निम्न में से किसने अकबर की आर्थिक नीति का आलोचना किया था? तो आर्थिक नीति का आलोचना किसने किया था? तो ये बदायूनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। तो पुराने किले के भवन का निर्माण किसने किया था? तो ये शेरशाह सूरी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो ये टीपू सुल्तान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है। नेक्स्ट है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है वो किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो 1920 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का आरंभ बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ जो है वो किस तिथि को हुआ था? तो बंग भंग आपका 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उसके सही क्रम में रख कर सही कूट चुनिए। तो उसे सही क्रम में रख कर सही कूट चुनिए मतलब यहाँ पे आपको इसको अरेंज करना है। पढ़ लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये आपका हुआ था 1931 में हुआ था। ठीक है। अगला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो
तो ये भी आपका 1931 में हुआ था। आपको यहाँ पे पूरा डेट याद करना होगा। तो इसका हो जाएगा आपका 31 मार्च हो जाएगा, 31 मार्च हो जाएगा, और इसका हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का 7 सितंबर हो जाएगा, ये 7 सितंबर हो जाएगा। भगत सिंह को फांसी कब चढ़ाई गई थी? तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़ाया गया था। और लास्ट है गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इस तरह से आप लोग इसको मैच करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहला जो है 5 मार्च गांधी इरविन समझौता हो जाएगा। उसके बाद होगा आपका तीसरा नंबर भगत सिंह को जो फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को हुई थी। उसके बाद जो है आपका हो जाएगा कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो 31 मार्च 1931 को हो जाएगा। और आखिरी जो होगा आपका ये लास्ट वाला नंबर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं उस समय मतलब सदस्य थी? तो कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो क्रय विक्रय और बेगार मजदूरी पर कौन प्रतिबंध लगाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 23 हो जाएगा। इसमें इसमें क्या होता है? मानव का तस्करी किया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 23 के तहत इस पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे आपका कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। तो यही है जो आपका गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट दिए हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो कितने समर्थन चाहिए है? तो टोटल 50 समर्थन चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान होती है? राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या होगी? तो समान होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या है? समान हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, बिहार और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो इनमें से कौन ऐसे लोकसभा के सदस्य हैं जिनका कार्यकाल जो है वो सर्वाधिक रहा है? तो ये हो जाएंगे बलराम जाखड़ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तरीय नहीं है? तो इनमें से कौन मतलब त्रिस्तरीय जो ग्राउंड लेवल पे जो होता है, जैसे गाँव में जो होता है, तो इनमें से त्रिस्तरीय ये में कौन उसका पार्ट नहीं है? तो ये नगर परिषद हो जाएगा, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है और पंचायत समिति भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो है वो महान्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये किस आर्टिकल में दिया है? तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक दिया है। चलिए नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष तक कर दी गई है? तो ये 41वां संविधान संशोधन के तहत ये कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तो ये तबला बजाते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं। आप लोग यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन है, ये भी देख लीजिए। सितार जो है, सितार वादक हो जाएंगे आपका पंडित रविशंकर हो जाएंगे, पंडित रविशंकर हो जाएंगे। और सरोद वादक हो जाएंगे अमजद अली खां। और बांसुरी जो है वो हरि प्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो इसकी जो बैठक है, मतलब इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है वो कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये कोच्चि में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे भूतापीय एरिया जो है वो नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका गंगा डेल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महानदी बेसिन यहाँ पे पाया जाता है, और गोदावरी डेल्टा में भी पाया जाता है, और पश्चिमी घाट में भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, गंगा डेल्टा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटीय प्रदूषक है? तो इनमें से कौन जैव अपघटीय प्रदूषक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सीवेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। एस्बेस्टस नहीं होगा, पॉलीथीन भी नहीं होगा, और प्लास्टिक भी नहीं होगा। तो जैव अपघटीय प्रदूषक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीवेज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो इसमें कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है? तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट स्मॉग हो जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लाई ऐश, ये सब आपका मतलब वायु से रिलेटेड प्रदूषक है। तो ये पहला हो जाएगा। और ये जो द्वितीय प्रदूषक जो मतलब सेकेंडरी पोल्यूटेंट में जो आते हैं वो आपका स्मॉग हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, फॉग हो जाएगा, और एसिड रेन हो जाएगा। तो ये सारे जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलान पर स्थित है? तो पूर्वी और पश्चिमी घाटों के मिलान पर कौन सा एक ऐसा बाघ अभयारण्य है जो वहां पे स्थित है? तो ये सप्तमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में बाघ परियोजना मतलब प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था इंडिया में? तो 1973 में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्रेनियी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। तो ये विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान जो है वो नई दिल्ली में है, और राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में हो जाएगा, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो मैसूर में है, और भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वो आपके कोलकाता में हो जाएगा। तो बाकी सारे ऑप्शंस को भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। चलिए अगला है, मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता निम्न में से कौन है? तो मिस अर्थ इंडिया पूछा है, 2022 का पूछा है, तो वंशिका परमार हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, वंशिका परमार। चलिए अगला है, यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे बनाया गया है? तो सीईओ यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन जो है विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 2022 का आयोजन जो है वो पुर्तगाल में किया गया है, पोर्तुगीज में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर निम्न में से क्या है? तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर जो है वो सावज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित राज्यपाल के समूहों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राज्यपाल का नाम बताना है। असम का हो जाएगा आपका गुलाब चंद कटारिया, ये सही है। झारखंड का
CP राधाकृष्णन, तो ये भी सही मिलान है आपका। और सी नंबर में मेघालय में फागू चौहान, ये भी आपका सही है। और हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे आपके ये दिया है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, तो ये आपका गलत है। हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे शिव प्रताप शुक्ला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शिव प्रताप शुक्ला हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका गलत दिया है, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो इसमें से किस योजना की शुरुआत की गई है? तो स्माइल योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ के लेखक कौन है? अंबेडकर अ लाइफ के लेखक हो जाएंगे आपके शशि थरूर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनाए गए हैं? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है अनिल चौहान को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वन वेब इंडिया वन उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका LVM-3M2 से प्रक्षेपित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? तो जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा आपका 79,000 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान दलहन उत्पादन में तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, 22-23 के अनुसार जो है दलहन में भारत का उत्पादन स्थान क्या है? तो तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षा निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो भारतीय नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए ये यूक्रेन से सबको निकालने के लिए तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है ये आपके मिजोरम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये फैक्ट है, ये स्टैटिक पोर्शन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ है? तो मिजोरम में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया है? बी ह्यूमन काइंड के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये उसके साथ रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, किस देश के केंद्रीय बैठक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये हो जाएगा आपका मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ये राफेल नडाल बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? शामिल करने हेतु नामित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गरबा को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बन गया है? तो आसियान का 11वां सदस्य जो है वो तिमोर लिस्ते को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है? तो ये 2041 तक घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष जो है वो शुभ्रकांत पांडा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, हाल ही में
इलाबेन भट्ट, हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इलाबेन भट्ट जो है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा द्वीप है जिसको हम अग्नि द्वीप के नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा आपका आइसलैंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आइसलैंड द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह जो द्वीप है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 103,000 वर्ग मतलब स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा, इसलिए इसको अग्निद्वीप भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो बिहार जलप्रपात जो है वो राजस्थान में हो जाएगा और एक बिहारी पुरस्कार भी दिया जाता है तो वो राजस्थान का ही हो जाएगा, ये राजस्थान में दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग इस ऑप्शन को भी याद रखेंगे कि बिहार जलप्रपात जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलकता होती है? तो आयरन और सिलिका सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? तो ये लाल मिट्टी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कपास जो अनुसंधान संस्थान है ये नागपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? तो मक्का उत्पादन सबसे ज्यादा बिहार में कहाँ होता है? तो ये कटिहार में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ये बिहार स्पेशल है फ्रेंड्स, एक दो क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ था? तो पहली बार रेल परिचालन कब हुआ था? तो 1998 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोल डैम परियोजना ये आपके हिमाचल में हो जाएगा। कोल डैम परियोजना कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ सही रूप से सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो ये आपको यहाँ पे देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जो सही रूप से मैच नहीं है, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, ये सही रूप से मैच नहीं है। टेस्ला जो है ये यहाँ पे गलत है, यही आपका आंसर जो है वो मतलब गलत हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स इसकी एसआई इकाई होती है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है और प्रेशर का पास्कल होता है और इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी का गतिज ऊर्जा में मतलब काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है? तो ये हो जाएगा एक पेंडुलम का झूलना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो ये बल हो जाएगा, बल मतलब फोर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो यहाँ नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका गलत दिया हुआ है। वह बल जो हमें पृथ्वी पे से बांधता है, ये सही है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वर, ये भी सही है आपका। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी सही है। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी कभी नहीं घूमती है, जबकि नेचुरल सैटेलाइट हमारा मून है, तो मून हमारे मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी का क्वथनांक बिंदु है, तो पानी का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इसका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे
कम होती है, तो सबसे कम किसकी होती है, तो गामा किरणें हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए, तो दर्पण का आवर्धक जो है वो कैसा होना चाहिए, वो धनात्मक होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है, तो ऊर्जा को किस प्रकार दर्शाया जाता है, तो किलोवाट पर आवर के ये से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो यहाँ पे कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आविष्कार दिया है और यहाँ पे आविष्कारक दिया है। चलिए देखते हैं, टेलीफोन, तो ये ग्राहम बेल दिया है, तो टेलीफोन का आविष्कारक कौन हो जाएगा, तो ग्राहम बेल हो जाएगा, सही है। डायनमो का माइकल फैराडे हो जाएगा, और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, ये भी सही दिया है। तो यहाँ सभी सुमेलित सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है, तो हाइड्रोजन की प्रतिशतता इसमें कितनी हो जाएगी, तो 11.11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। चलिए अगला आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अधातुएं धनायन बनाती है, यही आपका यहाँ पे गलत कथन दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सारे कथन जो है वो आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, परमाणु बल सिद्धांत को निम्नलिखित परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो इनमें से किसने प्रतिपादित किया था, हिदेकी युकावा हो जाएगा, हिदेकी युकावा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मर्क्यूरिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मर्क्यूरिक एसिड को हम और किस नाम से जानते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समांतर है, तो अम्ल और क्षार के बीच कौन सा समानता हो जाएगा, यहाँ पे समानता बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रतिशतता ऊष्माक्षेपी होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड तत्व को क्या कहा जाता है, तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को जो है आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है, तो वृद्धि होने पर क्या होता है, यहाँ पे धात्विक गुण में कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो है वो आपका पेप्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है, पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, बी और सी दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है, तो कौन सी फल में कौन सी मतलब शुगर होती है, तो इसमें फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है, तो इनमें से कौन सा एक रोग है जो आनुवांशिक विकार है, ये थैलेसीमिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये जो है आपका कैरोलस लिनियस के द्वारा शुरू की गई थी द्विनाम पद्धति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, मुक्त जीवन जीने वाले एक मतलब विशिष्ट समुद्री जीव कौन होते हैं, तो ये इकाइनोडर्माटा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है, तो इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है, तो ये पेप्सिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत दिया हुआ है,
तो रक्त विज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, तो ये आपका गलत दिया है। ऑप्शन नंबर बी जो है रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, यही स्टेटमेंट आपका गलत दिया है। रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, तो ये सही है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, ये भी आपका सही दिया है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़े तक ले जाता है, ये भी आपका करेक्ट दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं फ्रेंड्स, बस पेशेंस रख के देख लीजिए इसको, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ये केंचुआ में हो जाता है। निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ये केंचुआ में हो जाता है। मत्स्य नहीं होगा, मेंढक भी नहीं होगा और मानव भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है, तो बैंक दर को बैंक दर, जब बैंक रेट कम हो जाएगा तो क्या होगा? तो बाजार में जो है वो अधिक तरलता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो फिलिप्स वक्र द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध, यही दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ड्स एंड बाजार क्या है? तो गिल्ड्स एंड बाजार जो है वो सुरक्षित बाजार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसको ऋण प्रदान करता है? तो ये वाणिज्य बैंक को ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये भी निकालता है, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस ये भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ से आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका मैथ्स से रिलेटेड है, तो मैं आपको इसका ऑप्शन बता दूंगी, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए 96 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। 96 का आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3380 रुपीज़ आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10:21 आएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 60% हो जाएगा इसका आंसर आपका। अगला है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आज के इस फुल लेंथ का आखिरी क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 17 आएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू।